चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 का चौथे चैप्टर का लास्ट भाग आज पढ़ेंगे। 4.5.3 में विषय सूचक रेखा जो होती है उसके नीचे। तो आपको मैं डायरेक्ट समझाऊं तो विषय सूचक रेखा जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर विषय लिखते हैं, किस विषय पे हम लोग को पत्र लिखना है, तो पत्र लिखते समय आपको वहां पे क्या होता है कि विषय लिखना। उदाहरण तरह विषय करके 2 डॉट करके फिर जो जैसे कि दलहन अन्य अनाज की थोकबंद खरीदी संबंधित, मतलब कि इतना ही लिखना पड़ता है, ज्यादा नहीं। और दोनों लाइन की क्या बीचों बीच ये होना चाहिए। अगर ज्यादा बढ़ता है तो इस साइड उसके नीचे ही लिख दिया जाता है। और इसको क्या सामान्य रूप से नीचे की लाइन खींचकर गहरे अक्षरों में लिखने का ध्यान करना, मतलब गहरे अक्षरों में इसको क्या होता है लिखना रहता है। ठीक है, हमेशा से। अब आगे आप देखेंगे तो संलग्न अगली सारी पूछा गया था एग्जाम में भी, इस बार भी एक ध्यान रखिएगा। पत्र को जब हम लिफाफे में रखकर उसके प्राप्तकर्ता के पते पर भेजा जाए तब कुछ परिस्थितियों में इस पत्र में वर्णित आनुषंगिक सूचना देने वाले कागज भी इस साथ में जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में जाना जाता है। और जैसे कि नौकरी हेतु तो आवेदन पत्र के साथ मार्कशीट सर्टिफिकेट के नकल जोड़ी जाती है। संलग्न विषय में टिप्पणी पत्र के स्थानीय भाग के हस्ताक्षर पक्ष बाईं ओर लिखा जाता है, जिसके लिए एक अधिकांश संलग्न होता है। मतलब क्या होता है संलग्न, मतलब कि आपने पूरा पत्र लिख लिया। ठीक है, जब आप उसके अंदर पूरा पत्र लिख लेते हैं तो पूरा पत्र के अंदर आप कुछ भेजते हैं कि चलो भाई मेरे को जैसे जॉब करनी है कहीं, तो उन्होंने बोला आपकी मार्कशीट एलसी, ठीक है, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, डॉक्टरी तो आपको ये सब आपने पत्र लिख लिया। ठीक है, बाकी ये सब जितने चीजें होगी आपको भेजना पड़ेगा लिफाफे में। तो उसमें क्या करोगे आप लिफाफे में, तो उसके नीचे आपको संलग्न जोड़ना होगा। संलग्न में कौन कौन सी चीजें भेज रहा हूँ, तो आपको जो 12वीं की मार्कशीट जितनी भी होगी, जो जो चीजें मंगाई उसके अंदर नीचे इस प्रकार से संलग्न कुल 3 लिख के या असंलग्न इस तरह से पूरा नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग भेजते जरूर है, बाकी बीच में कोई निकाल लेता है। ठीक है, तो उसको पता हो कि भाई आया तो हमारे इतने सारे उसने भेजे थे, बाकी इसके अंदर ये है नहीं, इसका मतलब बीच में से किसी ने निकाला हुआ है। तो इसलिए संलग्न भी क्या लिखा जाता रहा है हरदम से। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो कार्बन कॉपी मतलब जेरोक्स बोला जाता है। ठीक है, जेरोक्स के लिए जिससे कार्बन कॉपी नेशनल नोटेंस। आगे देते कई बार एक ही पत्र एक साथ एक से अधिक होते हैं। कई बार एक ही पत्र एक साथ एक से अधिक व्यक्ति संस्थाओं के पहुंचाए और सभी को ही इस बात ज्ञान हो तो प्रत्येक अपनी कंपनी के यथायोग्य ज्ञान प्रदान करते या अक्षर से लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों का हस्ताक्षर पश्चात तो इस प्रकार के क्या होते हैं उसके अंदर लिखे होते हैं। ऐसे पत्रों का हस्ताक्षर पश्चात अन्य प्रसंग के अनुसार पक्ष के अंत में कार्बन कॉपी नोटिस के द्वारा व्यक्ति और संस्था उल्लेखन किया जाता है कि यह उल्लेखनीय पत्र बाईं ओर के हाशिए पर पास किया जाता है। हिंदी में नकल रवानगी पत्र के उल्लेख किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी में CC2 ऐसा लिखा जाता है। और नकल रवानगी पत्र में मैनेजिंग ट्रस्टी शारदा पर्यावरण जागृत मंडल अहमदाबाद कमीशन ऑफ एंट्रेड एक्ट कॉमर्स गांधीनगर इस तरह। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा लोगों को भेजना पड़ेगा, तो आप एक से ज्यादा लोगों को लिख नहीं सकते, इसलिए क्या होता है उसकी एक लिख करके बाकी जेरोक्स भेज दी जाती है। तो इसके ऊपर क्या कार्बन कॉपी ऐसा लगाया जाता है, कार्बन कॉपी है इसकी ओरिजिनल नहीं है, कार्बन कॉपी इसकी डुप्लीकेट आपके पास भेजी जा रही है, ऐसा सूचित करते हुए क्या इसके अंदर पत्र लिखने पड़ते हैं। ठीक है, आप देखते हैं पहचान रेखा। पहचान रेखा के बारे में क्या है पहचान रेखा। तो जो पहचान रेखा है, तो पहचान रेखा में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बड़ी संस्था या सरकारी विभागों के पत्र लिखने के प्रवृत्तियों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो तब ऐसा होता है। वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखे एवं उसके लघु लिपि लिखकर टाइप करने का कार्य अन्य कर्मचारी करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में समग्र प्रक्रिया का सम्मिलित व्यक्तियों को पहचान की प्रस्तुति करने के लिए पहचान रेखा प्रसंगानुसार भाग के रूप में समावेश किया जाता है। अब यहाँ पे लिखने वाले और लिखने वाले को संक्षिप्त में हस्ताक्षर और पूर्ण विराम अथवा तिरछी रेखा या अलग अलग हस्ताक्षर बाईं ओर के लिए हिस्से में लिखे जाते हैं। अब इसमें पहचान रेखा होती है कि मतलब कि जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका हस्ताक्षर होगा, चाहे उसका क्या इस तरह से नाम लिख करके इस तरह इसके द्वारा तो दिया है, इसके द्वारा ये लिखा हो गया है, तो इस प्रकार से इसको क्या कि हस्ताक्षर करके दाईं ओर हिस्से में लिख करके
और इसको बताया जाता रहा है हरदम से। आगे देखें तो डाक परीक्षण के बारे में। तो डाक परीक्षण संबंधित सूचना, प्रत्येक विवरण के नए पत्र को डाक के लिए डाक रजिस्टर ऑफिस, डाक के रजिस्ट्रार डाक और रजिस्ट्रार एडी डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर द्वारा भेजा जाता है। यह अधिकारियों को निश्चित करने तमाम संबंधित आवश्यकताओं देता है और संबंधित डाक के किसी भी प्रकार से भेजी गई है उसके आधारभूत विवरण का डाक प्रेषण संबंधित सूचना मिलती है। यह पत्र के सबसे ऊपर के नीचे के हिस्से में लिखे जाते, मतलब कि कौन सी जगह से भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, इसके अंदर क्या सूचित करते हुए क्या लिखा जाता है कि भाई इसके द्वारा यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताते हुए क्या लिखा जाता है। आप उदाहरण में देखें तो आपको दिखेगा उदाहरण में किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब क्या उपसंहार है, लास्ट में क्या लिखा जाता है। तो पत्र के मुख्य हिस्से में आवश्यक समग्र सूचनाओं का समावेश पश्चात उसके लिखने के या किसी विशेष बातों के प्रति वाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहता हो तो उस पत्र के सबसे पूर्णस्थ द्वारा हम महत्वपूर्ण सूचना फिर से लिखता है। यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि यह पत्र मुख्य आवश्यकता ऐसे कोई सूचना रह गई हो तो पचा, मतलब कि इसके अंदर कोई आप सूचना लिख रहे हो, इतना बड़ा लेटर लिखते समय क्या होता है कि कुछ सूचना अगर रह गई तो लास्ट में क्या सूचना जो महत्व की पूर्ण उपसंहार होता है उसमें क्या बताया जाता है, छूट जाए। क्योंकि एक छूट जाने के बाद फिर से थोड़े या पूरा का पूरा पत्र लिखोगे, उसके अंदर क्या होगा कि 20 से चालू करना पड़ेगा, उसको उपसंहार का जो बचा कुचा हो वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर खत्म हुआ।